सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह लेखकः श्रीमदन्नं भट्टः, कक्षा संख्या 28 को पढ़ेंगे। आज 27 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है तर्क संग्रह नाम का। क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और मित्रों देखिएगा, आप सभी को आपके घर पर ही बैठे बैठे प्राचीन ऋषियों के ज्ञान की गंगा पहुंचाने के लिए हम निरंतर आपके सहयोग से ही कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पाठक महानुभाव जो अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, सभी पाठक इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। तो हमें इस कार्य को करने में सरलता होगी, सुविधा होगी। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप इस महान यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें प्रति माह, क्योंकि ये कार्य प्रति माह निरंतर चलता है, हर दिन चलता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपसे निवेदन किया जा रहा है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम मासिक सदस्य बनिएगा। ये निवेदन आपसे किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 45 से 50 हजार रुपये व्यय होते हैं। ठीक है, सारी सुविधा लगाने में, सब व्यवस्था करने में, लोगों की सहायता, लोगों को जो टीम में है उनका सहयोग करके व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। और आपका साथ में धन्यवाद करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें यहाँ पर सूचना अवश्य दें जो भी सहयोग करें। जिस अकाउंट से ये सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, ये मेरे नाम से ही है, श्रवण कुमार के नाम से। ठीक है, हमारा जो नाम है वो वास्तव में SHR होना चाहिए, परंतु पहले ये गलत हो गया एक बार, फिर हमने इसका अधिक वो नहीं किया है, तो यही नाम चल रहा है। तो ये अकाउंट है, इससे संचालित करते हैं सारी गतिविधियों को। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया है 9582104261। इससे हमें आप सहयोग प्रदान कीजिएगा। और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए आपके लिए ये QR कोड प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे प्रति माह अपना सहयोग देते रहिएगा, जिससे हम चिंता मुक्त होकर के आपको अधिक से अधिक कक्षाएं दे सकें। क्योंकि हम सुबह से शाम तक सारा समय इसी में लगाते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं। कहीं आप सोचे गुरुजी कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं लेक्चर आ रहे हैं, कहीं किसी स्कूल या पाठशाला में पढ़ाते, नहीं जी, यही हमारी पाठशाला है। यहीं से हम आप सभी को पढ़ाने का प्रातः से रात्रि तक, प्रातःकाल हमारा 5 से 6 बजे से आरंभ होता है कार्यक्रम। इसमें अपने हमें दैनिकचर्या के कार्य भी करने होते हैं और फिर नित्य कर्म भी करने होते हैं, और आपको निरंतर पढ़ाते रहते हैं। तो सहयोग अवश्य दीजिएगा, दूसरे लोगों से भी सहयोग कराइएगा, अपने परिचित मित्रों से। ठीक है,
चलिएगा अब पढ़ना आरंभ करते हैं। तो गत कक्षा में हमने आपको ये पढ़ाया था, एक तो पढ़ाया था हमने आपको स्नेह गुण। क्या पढ़ाया था? स्नेह गुण। और एक पढ़ाया था शब्द गुण, शब्द गुण है। फिर आपका था बुद्धि। बुद्धि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम, माने सभी व्यवहारों को संपन्न कराने का जो ज्ञान होता है उसको बुद्धि कहा गया है। और वो दो प्रकार की होती थी, कब बताई थी? सा द्विविधा स्मृति ही अनुभवश्च, एक स्मृति रूप और एक अनुभव रूप। स्मृति जो बुद्धि का जो एक पार्ट स्मृति है, उसका एक प्रकार, उसको हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार कौन सा लेना था? भावना संस्कार। एक वेग संस्कार होता है, एक भावना संस्कार होता है, एक स्थिति स्थापक संस्कार होता है। तो दो संस्कारों को नहीं लेना है, एक मध्य वाले संस्कार को लेना है, भावना संस्कार। और भावना, वो भावना संस्कार कहाँ रहता है? आत्मा में। ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, माने अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति का हेतु माने कारण होता है, वो होती है भावना संस्कार। आत्मा मात्र वृत्ति, और वो आत्मा में रहता है संस्कार। ठीक है, इतना काफी है। अभी बाकी न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आगे, इसका जो दूसरा भेद था अनुभव। अब अनुभव को पढ़ेंगे। ठीक है। अनुभव वैसे तो आप सभी जानते हैं, अनुभव अनुभव अनुभव, परंतु ये थोड़ा सा विशेष अनुभव है। कहते हैं श्रीमद अन्नम भट्ट जी, अनुभव निरूपणम। अनुभव का विवरण दे रहे हैं, अनुभव का निरूपण कर रहे हैं, बता रहे हैं, परिभाषा लक्षण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तद, तद माने जो अभी स्मृति बताई थी। स्मृति भी तो एक प्रकार का ज्ञान था। ज्ञान का भेद माने बुद्धि ज्ञान पर्यायवाची है यहाँ पर। तो बुद्धि का एक भेद था स्मृति, तो स्मृति भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो कह रहे तद, तद माने उस स्मृति से भिन्नम, माने भिन्न जो बचा हुआ ज्ञान है। स्मृति को क्या बताया था? स्मृति को बताया था भावना संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। भावना संस्कार मात्र से ही जो उत्पन्न होने वाली ऐसा ज्ञान। अब उससे अलग जो दूसरा ज्ञान है, दूसरा जो ज्ञान है, उसको कह रहे हैं वो होता अनुभव। ठीक है। अब स्मृति से भिन्न आप हटा दीजिए भावना, वो स्मृति को छोड़ करके जो भी ज्ञान हमारे पास में है होता है वो अनुभव है। ठीक है। अनुभव का अर्थ होता है माने फील करना, जानना, समझना, ये चीज अनुभव है। ठीक है। हम व्यवहार में अनुभव शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई जिस चीज को हमने पहले फील कर लिया है उसको अनुभव बोलते। भाई ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। और कभी कभी ऐसा भी प्रयोग करते हैं, ये मुझे अनुभव हो रहा है, ठंडा अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभव माने मुझे ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, इसी को अनुभव का है। तो यहां कह रहे हैं कि तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तद माने स्मृति से भिन्न जो भी ज्ञान हमारे पास में होता है, वो सब कुछ ज्ञान किसके अंदर अंतर्गत आता है? बोलो, अनुभव। अनुभव के अंदर आता है। कहते हैं स द्विविधो यथार्थो यथार्थश्च। अब कहते हैं वो जो अनुभव रूपी ज्ञान है, या जो
माने स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है, अनुभव, उसके भी दो प्रकार हैं। उसके भी दो प्रकार हैं। कहते हैं स द्विविधा बहुत प्रकार है, यथार्थ अयथार्थश्च। एक तो यथार्थ है, वास्तविक, और एक है अयथार्थ, मीन्स विपरीत। क्या? विपरीत। अयथार्थ का अर्थ होता है विपरीत। कहते हैं तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। ये यथार्थ अनुभव को बता रहे हैं। यथार्थ अनुभव क्या होता है? कहते हैं कि तदवती, तदवती से यहां पर ऐसा है कि वह माने तद माने धर्म, माने प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म होता है। मनुष्य का मनुष्यत्व धर्म है, पशु का पशुत्व धर्म है। ठीक है, जिसको मनुष्यत्व जाति में भी आ जाता है? मनुष्य की जाति क्या? मनुष्यत्व। पशु की जाति क्या है? पशुत्व। तो सबका भिन्न भिन्न होता है। माने सभी धर्मियों का धर्म असाधारण कारण ही उसका धर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? असाधारण का। प्रत्येक वस्तु का उसका अपना असाधारण कारण का जो कारण होता है, वही उसका धर्म होता है। ये पहले से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं आपको। तो कह रहे हैं तद माने धर्म, माने धर्म, और तदवती ये वस्तुतः का सप्तमी का रूप है। ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन। प्रथमा में ये बनता है तदवान। क्या बनता है? तदवान, या तदवत बनता है पुल। तो तद माने वो धर्म वाला, माने धर्म है जिसके अंदर, माने धर्मी। तो ये क्या हुआ? तद शब्द से तो ज्ञात हो रहा है धर्म। धर्म ये वाला धर्म नहीं, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और ये नहीं, ये नहीं। वस्तुओं का धर्म, द्रव्यों का धर्म, धर्म। और तदवत, तदवत कह सकते हैं। यहाँ पर तदवती ले लेंगे, तदवान कुछ भी ले लीजिएगा। तदवत, तदवत, तदवत का अर्थ हुआ धर्मी। ठीक है, तद माने हुआ धर्म, धर्म है जिसमें, वो तदवत हो गया। तो तब उसे धर्म और धर्मी, धर्मी में ही धर्म रहता है, अन्यत्र नहीं रहता। मनुष्यत्व मनुष्य के अंदर ही रहता है, पशु के अंदर नहीं रहता है। ध्यान रखेंगे, पक्षियों के अंदर नहीं रहता है, जड़ पदार्थों के अंदर नहीं होता। मनुष्यत्व मनुष्य के अंदर ही रहता है, क्योंकि वो मनुष्य का असाधारण धर्म है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक धर्म और प्रत्येक धर्मी को इंगित किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। तो कहते हैं तदवती, तदवती माने वो धर्म है जिसमें, उस धर्मी में, ध्यान रखिएगा। तदवती माने वह जो भी धर्म है, जिस धर्मी का, उस धर्मी में तत्प्रकार को, तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। यहां भी उदाहरण देंगे। कहते हैं कि धर्म का धर्मी में तत्प्रकार का, माने मानिएगा मनुष्य है धर्मी और मनुष्यत्व है उसका धर्म। तो तत्प्रकार को अनुभव माने उस मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व, माने ये क्या है? मनुष्य के अंदर तत्प्रकार का, ये तत् शब्द इसको विशेषित कर रहा है, तद को, धर्म को। किसको कर रहा है? धर्म को। तो मनुष्य में मनुष्यत्व का प्रकार, मनुष्यत्व विशेषण का अनुभव ही क्या होता है? यथार्थ अनुभव। तो तत् ये क्या है? धर्मी को विशेषित कर रहा है।
तो तत्प्रकार का माने उस धर्म के, धर्म प्रकार, प्रकार का अर्थ होता है विशेषण, माने उसी टाइप का, उसी टाइप का। अर्थात जो धर्म जिस धर्मी के अंदर होता है, उस धर्मी के अंदर उसी धर्म का अनुभव माने ज्ञान जो होता है वह यथार्थ अनुभव होता है। अनुभव का अर्थ भी ज्ञान ही है। सुने, यही उदाहरण लूंगा मैं। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व धर्म है, इसलिए मनुष्यत्व धर्म का मनुष्य के अंदर ही ज्ञान करना, बोध करना, समझना ही क्या है? यथार्थ। ये अनुभव ही यथार्थ अनुभव है। इसी प्रकार से सभी धर्मों के धर्मियों के साथ धर्म का वहां पर अनुभव करना। ये पुस्तक है, पुस्तक के अंदर पुस्तकत्व धर्म है, तो पुस्तकत्व धर्म उसी पुस्तक के अंदर अनुभव करना, जानना ही यथार्थ अनुभव है। ये पेन है, पेन के अंदर पेनत्व धर्म है, ऐसा कहते हैं संस्कृत में। लेखनी है तो लेखनीत्व धर्म है इसके अंदर, इसी उस लेखनीत्व धर्म को इस लेखनी में ही जानना, समझना क्या है? यथार्थ अनुभव। ठीक है, तो अब यहां पर उदाहरण देते हैं, उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। यथा जैसे रजते इदम रजतम। जो रजत है, रजत का अर्थ होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। चांदी जिसके, चांदी के कड़े बनते हैं, लेडीज करधनी पहनती हैं चांदी का, ठीक है, बिछिया पहनती हैं भारतीय समाज में, ठीक है। तो रजते, रजते, रजत में, चांदी में, इदम रजतम इति ज्ञानम, माने चांदी में, रजतम माने इदम रजतम, माने चांदी को, माने चांदी है, रजत है, रजत में रजतत्व धर्म को जानना, ये इसका अर्थ है। रजते इदम रजतम, माने जो चांदी है, चांदी में रजत तत्व धर्म को जान करके कि ये चांदी है, क्योंकि इसके अंदर रजतत्व धर्म है। ये क्या है? यथार्थानुभव, है ना? सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान, रियल नॉलेज। भ्रम से रहित ज्ञान है। साइव प्रमा इत्युच्यते, वह ही, सामान्य वह ही, वह मन वही के उसी प्रकार का ही क्या बुद्धि है, जो अनुभव है, वो प्रमा उच्यते। दूसरा इसका पर्यायवाची एक शब्द न्याय दर्शन में प्रयोग होता है, प्रमा। प्रमा को कहने पर किसका ज्ञान होगा? यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव, ठीक है। यथार्थ अनुभव का ही पर्यायवाची क्या है? प्रमा। प्रमा कहिएगा या यथार्थ अनुभव कहिए, अब ध्यान दीजिएगा। ये जो परमपिता परमेश्वर है, हम अपने आराध्य देव पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। आखिर संपूर्ण विश्व के लोगों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि जो सत्य ज्ञान कैसा होता है, कि जो पदार्थ जैसा है उसको उसी धर्म वाला जानना, ये होता है सत्य ज्ञान। परंतु संपूर्ण विश्व के अंदर
0.01% लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करते, बोलते हैं। भारत देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर, भारतीय समाज में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के समाजों में, ध्यान दीजिएगा, प्राय सभी लोग ये कहते हैं, संसार के सभी धर्मगुरु यही कहते हैं कि, संसार के सभी धर्मगुरु क्या कहते हैं कि वह परम सत्ता एक है। क्या है? वह परम पिता परमेश्वर, जिसको परम सत्ता, सुप्रीम पावर नाम दे देते हैं, वो संपूर्ण संसार की एक ही है, एक ही है। सब लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। आप इस्लाम में चले जाइए, वो भी कहेंगे भाई वो जो एक है वही तो सबका मालिक है। आप ईसाइयों में चले जाइए, वो भी कहेंगे गॉड है, वही तो सबका है। गॉड भी, गॉड का अर्थ भी वास्तव में परमात्मा ही है। और हमारे हिंदू समाज में जितने भी मतांतर संप्रदाय हैं, उन सभी में यही घोषणा होती रहती है प्रतिदिन। हमारे धर्मगुरु भी यही चिल्लाते रहते हैं कि वह तो एक ही है, एक ही है, अजर अमर इत्यादि, अद्वितीय। परंतु जब हम व्यवहार में देखते हैं तो 99.9% लोग विपरीत करते हैं। कहते हैं परमात्मा निराकार है, परमात्मा एक है, और फिर संसार में परमात्मा हजारों बना लेते हैं, हजारों लेते हैं, हजारों की पूजा करने लगते हैं। बनाई लिए लोगों ने संपूर्ण विश्व के अंदर, और एक तरफ ये भी कहते हैं परमात्मा एक है। तो ये क्या है? ये यथार्थ अनुभव नहीं है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। ये न्याय दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण होता है। और माने सत्य ज्ञान का अर्थ है यथार्थ अनुभव से, यथार्थ ज्ञान से ही समस्त सृष्टि के प्राणियों का कल्याण है। परंतु व्यवहार में वो अयथार्थ ज्ञान अपनाते रहते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का इन शास्त्रों पर विश्वास है कि शास्त्र सही बात बताते हैं, तो उनको चिंतन करना है कि हमें यथार्थ ज्ञान क्या होता है। यथार्थ ज्ञान हम परमात्मा के बारे में, सभी के विषय में हो सकता है, सभी संसार की समस्त जड़ चेतन दृश्य अदृश्य सब के विषय में ये यथार्थ ज्ञान है। और इसका जो विपरीत होता है, अभी आगे बताएंगे, विपरीत होगा, वो यथार्थ ज्ञान है। तो यथार्थ ज्ञान से ही मनुष्य अपने गंतव्य पर पहुंच पाता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने के बाद हमें विचार करना चाहिए कि हमारे आराध्य देव यदि एक हैं, और उनको जिन विशेषताओं से, जिन धर्मों से युक्त किया गया है, उस परम सत्ता को किस धर्म से युक्त किया गया है? निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अजन्मा, अजर, अमर, नित्य, पवित्र, सर्वाधार इत्यादि धर्मों से युक्त माना गया है। ये परमात्मा के असाधारण धर्म हैं, ये असाधारण धर्म हैं। तो ये सभी असाधारण धर्म जिसमें हमें प्रतीत हो, वही उसे हमें परमात्मा मानना चाहिए, अन्यों को नहीं मानना चाहिए। ये शास्त्र हमें ये पढ़ाना सिखा रहा है, ये समझाना सिखा रहा है। यहाँ तो उदाहरण दे दिया है कि रजत में मत रह जाना कि रजत में भाई चांदी में चांदी का ज्ञान होना ही, ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं
ये जो भी हमारे ऋषियों मुनियों के और आचार्यों के ग्रंथ हैं, इनका लक्ष्य है, इनका उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण करे। यही तो उद्देश्य है। केवल ये उदाहरण देना कोई मुख्य नहीं है। भाई रजत में रेत का जानना हो तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो वहां ले जाने के लिए, बुद्धि को विकसित करने के लिए शास्त्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी को ध्यान रखेंगे, प्रमा भी बोलते हैं, यथार्थ अनुभव भी बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं दूसरा वाला था अयथार्थ निरूपणम। तो अयथार्थ हमारा अनुभव है, उसका बता रहे हैं। तद अभाववती तत् प्रकार को अनुभवो यथार्थ। अब यहां पर देखिएगा, तद का अर्थ क्या है? धर्म है? और अभाववती माने जिसका जो धर्म है, माने जिसका जो धर्म है उससे भिन्न में, माने उस धर्म का अभाव। ठीक है, माने तद अभाववती क्या है? तद माने उस धर्म का अभाव वाला पदार्थ, माने वो धर्म जिसमें नहीं रहता है। मानिएगा मनुष्यत्व धर्म, माने मनुष्यत्व जो धर्म है वो पशु में नहीं रहता है, तो मनुष्यत्व धर्म का पशु में अभाव हो गया। तो क्या है? तद अभाव माने धर्म का अभाव है जिसमें, माने मनुष्यत्व धर्म का पशु में अभाव है। तो ये क्या हो गया? अभाव, तद अभाववती माने मनुष्यत्व धर्म का अभाव वाला पशु। ठीक है, ये एक उदाहरण सभी के साथ लगेगा ऐसा ही। तो अभाववती तत् प्रकार को माने उस धर्म के प्रकार का, माने वो धर्म मनुष्यत्व धर्म पशु के अंदर नहीं है, और उस पशु के अंदर तत्प्रकार का, तत् माने उस मनुष्य धर्म, मनुष्यत्व धर्म का अनुभव करना, बोध करना, ज्ञान करना ही अयथार्थ। ये अयथार्थ अनुभव है, अयथार्थ ज्ञान है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो क्या होगा? मनुष्यत्व धर्म का यदि पशु के अंदर हम देखते हैं, अरे ये तो मनुष्यत्व है, तो मनुष्य है, पशु को मनुष्यत्व धर्म से मान करके मनुष्य मानना क्या है? अयथार्थ अनुभव है, माने विपरीत ज्ञान को ही अयथार्थ अनुभव कहते हैं। अभी उदाहरण देंगे आगे, वो उसी का देंगे। ठीक है, अब मैं समझाऊं, मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं। यहां पर देखिए, यथा जैसे शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम अनुभवः यथार्थ अयथार्थ अनुभवः। ज्ञान तो ये भी है, ज्ञान का अर्थ यहां पर ज्ञान अज्ञान वाला नहीं है, ज्ञान का अर्थ है बोध। तो कहते हैं जैसे सुक्तौ, सुक्ति का अर्थ, जो सुक्ति होती है सीप होती है, तो नदियों में समुद्रों के किनारे सीप होती है, शंख की छोटी सी सीप। तो उस सीप में, वो सीप बहुत चमकीली होती है, चमकीली होती है, तो दूर से उस सीप को देखेंगे तो ऐसा लगता है ये चांदी है। क्या? चांदी है। तो वही कह रहे हैं, शुक्तौ इदम रजतम इति जानम, माने उस दूर से उस सीपी में, शुक्ति में, अरे इसमें तो ये तो चांदी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर जो रजतत्व रजत के अंदर था वैसा ही इसके अंदर दिख रहा है, चमकीली दिख रही है। तो उस सीपी में, शुक्ति में रजत का ज्ञान करना, रजत का ज्ञान करना, जो कि उसके अंदर रजतत्व है ही नहीं, जो रजतत्व धर्म है वो है ही नहीं, फिर भी रजतत्व धर्म मान करके उसको रजत का ज्ञान करना ही क्या है? अयथा इति ज्ञानम अयथार्थ अनुभव।
कहते हैं सैव अप्रमा उच्यते, और उसको ही माने इस प्रकार के विपरीत ज्ञान को ही क्या कहते हैं? अप्रमा, अप्रमा ज्ञान। ठीक है, न्याय दर्शन में अप्रमा और प्रमा, तो प्रमा माने यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान, अप्रमा मीन्स अयथार्थ अनुभव, अयथार्थ ज्ञान। अब ये समझ गए हो? सीधी सीधी भाषा में हम समझें इसको, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना यथार्थ अनुभव है, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मानना ही अयथार्थ अनुभव है। ये इसका सार है। यहां पर थोड़ा न्याय की भाषा में लिखा गया है, ठीक है, फिर भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर घटाइएगा, ये शुक्ति नहीं है, यहां पर शुक्ति का अर्थ होता है सीप। शुक्ति माने सीपी, सीपी होता है, सीपी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? तद, तद, तद का अर्थ है यहां पर हम मानेंगे रजतत्व है। क्या? रजतत्व धर्म, रजतत्व माने रजत का जो धर्म होता है असाधारण कारण वो, और अब क्या? रजतत्व का अभाव। ठीक है, रजतत्व का अभाव, और वो अभाव रजतत्व का अभाव है जिसमें यहां पर सुक्ति में रजतत्व धर्म है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? सुक्ति माने सीपी क्या हो गई? तद अभाववत, तो तद अभाववती सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो उस सीपी में माने उस धर्म का अभाव वाले पदार्थ द्रव्य में, सीपी में तत्प्रकार का, तत् माने रजतत्व धर्म जैसा, रजतत्व धर्म जैसा अनुभव ज्ञान करना ही अयथार्थ है। माने इसमें रजतत्व धर्म को मान करके रजत का ज्ञान करना, क्योंकि धर्म से धर्मी का ज्ञान होता, धर्म से धर्म का ज्ञान नहीं होता। धर्म से धर्मी से, धर्म से धर्मी का, गुण से गुणी का बोध होता है। तो यही क्या है? अयथार्थ ज्ञान अथवा अप्रमा। ठीक है, ये सरल भाषा में, कोई कठिन नहीं है, आराम से आपको समझ में आया होगा। और कहते हैं, आगे बता रहे हैं कि अब आगे इसी बात को और बढ़ा रहे हैं। यथार्थ अनुभव, आपको बुद्धि और जो ज्ञान था उसके दो भेद गिरा दिए, स्मृति और अनुभव, और स्मृति भी बता दी और अनुभव भी दो प्रकार के बता दिए, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव के भेद बता रहे, कहते हैं यथार्थानुभवस्य तत्करणानां च भेदाः, माने यथार्थ अनुभव और उसके जो कारण हैं उनके भेद अब आगे चलेंगे। ठीक है, कहते हैं यथार्थानुभवश्चतुर्विधा, जो यथार्थ अनुभव है वो चार प्रकार का होता है, यानी चार प्रकार से हम ज्ञान करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेदात, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमिति और एक उपमिति और एक शाब्द, ये चार प्रकार के भेद से हमें यथार्थ अनुभव होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमिति क्या होती है, उपमिति क्या होती है, शाब्द क्या होता है, ये आपको आगे समझाएंगे, अभी समझाने का ये समय नहीं है। ठीक है, और कहते हैं तत्कारणम अपि चतुर्विधम, और जो यथार्थानुभव है, तत् माने यथार्थानुभव, उसका कारण, कारण भी चार प्रकार का होता है। कारण, करण का अर्थ है यहां पर बता देंगे, आगे बताएंगे करण क्या होता है। ठीक है, करण भी चार प्रकार का, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात।
एक प्रत्यक्ष है, उसका करण है, करण, और एक अनुमान है, एक उपमान है, एक शब्द है। देखिए यथार्थानुभव, प्रत्यक्ष जो यथार्थानुभव होता है उसका करण है प्रत्यक्ष। अनुमिति जो यथार्थानुभव है उसका है अनुमान, और उपमिति का उपमान, और शब्द का शब्द। ये सारी बातें आपको आगे समझ में आएंगी, क्योंकि आगे स्वयं बताएंगे तभी ठीक समझ में आएंगे। अभी तो केवल शब्द देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द, और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, बस इतना देख लीजिएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमिति क्या होती है, उपमिति क्या होती है, शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है। शब्द तो बता ही दिया, शब्द तो गुण है, एक आकाश में रहता है। बाकी जो अनुमान उपमान है और ये शब्द प्रमाण रूप में आएगा या कारण करण रूप में आएगा, तो इसकी विशेष बताएंगे, ठीक है, आगे की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज यहीं पर समापन करते हैं। और सुंदर, अब अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।